सो हेलो एवरीवन। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा स्टोइकियोमेट्री के बारे में, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, और मैंने आपसे बोला भी था कि अब जो हम स्टार्ट करेंगे इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों इसे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, तो ये आज हम देखने वाले हैं। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और इसके 2 सवाल देखेंगे तो उसकी हेल्प से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं जरा किसे कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। तो अगर मैं इसकी बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो बड़ा ही आसान है। इट इज द क्या होता है ये, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ किसका बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स इन एनी कंपाउंड। ये सिंपल है, कुछ नहीं, होल नंबर रेशो है किसका, एटम्स का किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर। कि सर कैसे, देखिए कुछ ऐसे, जैसे बेटा ब्यूटेन की मैं आपसे बात करूं तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है कि सर ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो C4H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात करूं इसके इंपेरिकल फॉर्मूला की बेटा, मैं इंपेरिकल फॉर्मूला यही तो पढ़ना है हमें कि सर इसमें होल नंबर रेशो कैसे निकालोगे। देखना बड़ा ही आसान है। आसान कैसे है, देखो ऐसे कि अगर मैं कार्बन रेस टू हाइड्रोजन का रेशो देखता हूं तो यहां पे कितना है 4, यहां पे कितना है 10। कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन निकलेगा कि सर 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन के कितने बचेंगे 2, और यहां पे कितना बचेगा 5। सो 2⁵ हो गया, और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया C2H5, और मॉलिक्यूलर क्या था C4H10। मतलब कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो अगर देखना उसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं आपसे हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में, तो बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, MF लिख रहा हूं शॉर्ट में, MF इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो तो होता है इसका H2O2। लेकिन यहीं पे अगर इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो H/O अगर निकालता हूं तो ये कितना बनेगा बेटा 2:2। मतलब ये क्या बन जाएगा मेरा 1:1। तो 1 मतलब ये बन गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ H2O2 इज HO। ऐसे ही बना सकते हो। या अगर मैं आपसे बात करूं बेटा ग्लूकोज की अगर मैं आपसे बात करूं तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है MF, दैट इज C6H12O6। वहीं अगर मैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा, बहुत ही आसान, होल नंबर रेशियो निकाल दो। 6 कॉमन लिया तो क्या बनेगा बेटा CH2O। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। कि सर अगर ऐसे ही निकालेंगे तो फिर बहुत सारी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे निकाल देंगे। नहीं, जरूरत है भाई, जरूरत क्यों नहीं है और क्यों जरूरत है एक्चुअल में, वो ध्यान से देखना जरा। जरूरत क्यों है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी कि सर ऐसे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते और वही मेरा इंपेरिकल बन जाता। जी नहीं, होगा क्या कि जब आप सपोज करो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मास परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया था अभी कुछ टाइम पहले, और उस मास परसेंटेज में जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि बताओ वाटर के अंदर H2O का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर निकालना है, और दूसरा निकालना है आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ये आपको निकालना है। तो बेटा कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज मतलब हाइड्रोजन का मास, 2 हाइड्रोजन है 2 ले लिया, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 × 100, ये आ गया, ये हो गया 2 9 जा 18, और ये इसको आप कट करोगे तो ये लगभग 11.8% के राउंड आएगा। ठीक, ऑक्सीजन की अगर आपसे बात करूं तो ऑक्सीजन एटम एक है बेटा, इसका मास कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय टोटल 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका हो गया लगभग कितना 1600 डिवाइडेड बाय 18 विच इज इक्वल टू 88.8%। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है कि सर 11.8%। अब चाहे वो किसी भी जगह का पानी हो, चाहे आपका इंडिया का है, चाहे रसिया का है, चाहे यूएस का है,
पानी कोई सा भी हो, लेकिन फिक्स है कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है वो कितना है, 11.8%। ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है बेटा वाटर के अंदर वो कितना आपका 88.8%। ये परसेंटेज हमें पता लग गया। अब सपोज करो कि ये परसेंटेज किससे पता लगा कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने सर डायरेक्टली कैलकुलेट करा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H2O से आपने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, कि कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसके अंदर, वाटर के अंदर। लेकिन अगर सपोज करो मैं आपको ये दे दूं परसेंटेज, और परसेंटेज से मैं कहूं कि बताओ मुझे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। परसेंटेज से अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बताओ डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको अगर परसेंटेज याद है कि सर पानी के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.8% हो गया और ऑक्सीजन का परसेंटेज हो गया 88 पॉइंट समथिंग जो भी होगा, ठीक है, तो आप बता दोगे कि सर वाटर होगा। अब ना पता हो फिर क्या करोगे बेटा। तो परसेंटेज से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाना है तो उसके लिए बीच में एक रास्ता पड़ेगा जिसका नाम है इंपेरिकल फॉर्मूला, और दैट्स वाई हम इसको रीड कर रहे हैं बेटा, है ना। होती है ना किसी भी चीज के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ने की वजह क्या थी, वो यही वजह थी कि अगर हमें फॉर्मूला पता है तो उससे परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। लेकिन सपोज करो अगर फॉर्मूला ना पता हो, परसेंटेज गिवन हो और हमें पहुंचना है कहां पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे, तो उसके बीच में एक रास्ता आएगा किसका, इंपेरिकल फॉर्मूला का। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद में आप यहां क्या कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी द इंपेरिकल फॉर्मूला। क्यों जरूरत पड़ रही है कि भाई अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास है और मुझे परसेंटेज निकालने से मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे पास अगर परसेंटेज है, उस परसेंटेज से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है बच्चे, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। दैट्स व्हाई इंपेरिकल फॉर्मूला की पढ़ने की हमें जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। जैसे मैं बार बार लिख रहा हूं कि सर आपने ग्लूकोज का लिखा था अभी कि C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, और मैंने कहा कि मुझे अगर इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है तो मैंने ऐसे लिखा कि कार्बन रेस टू हाइड्रोजन रेस टू ऑक्सीजन, तीनों का रेशो लिया 6 12 6 कॉमन निकाल दो सभी में से, क्या बचेगा 1 2 1, तो ये बन गया इसका CH2O इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। कि सर ऐसे तो निकल जाएंगे, लेकिन जब परसेंटेज गिवन होगी और कह दे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद आएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसलिए पढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है क्या है, कुछ नहीं बेटा, एक सिंपल रेशो है। किस चीज का, होल नंबर रेशो है, कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स का होल नंबर रेशो है, ठीक है, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी कैसे निकालते हैं आइए वो समझेंगे एक सवाल की हेल्प से। चलिए जरा देखिए, ठीक है, देखिए जरा सवाल बहुत ही आसान है, पढ़ेंगे ध्यान से। देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.7% कार्बन, 71.65% क्लोरीन दिया हुआ है, और कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास आपको 98.96 दिया हुआ है। व्हाट आर इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों चीजें पूछी हुई हैं। सवाल का सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे मैं आपको टेबुलर फॉर्म में सिखाऊंगा, इसको समझना जरा। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम, और ये हो गया आपका फोर्थ कॉलम, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे चाहे, और ये हो गया आपका फिफ्थ कॉलम, इस तरीके से, ठीक है। हाँ चलिए जरा ये जुड़ गया, और नीचे से भी इसको जोड़ लेते हैं जरा ऐसी। अच्छा थोड़ी बड़ी हो गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक कॉलम और बनाना पड़ेगा शायद, चलो कोई नहीं, ठीक है बेटा। ये कुछ कॉलम्स आपने इस तरीके से बनाने, और बनाने के बाद में सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको एलिमेंट लिखना है। क्या लिखना है, एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट आपको गिवन है। एलिमेंट के बाद आपको क्या लिखना है, उनका परसेंटेज, कितना परसेंटेज आपको गिवन दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, एटॉमिक मास, इन्हीं एलिमेंट्स का, जो भी एलिमेंट आपको गिवन दिया उनका एटॉमिक मास क्या होगा।
फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो के बाद एक और आएगा, वो जरूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए जरा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से एक टेबल डिजाइन करना है, सुंदर सा एकदम ब्यूटीफुल सा। और फिर उसके बाद क्या करना आगे देखते हैं। कौन कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है सवाल के अंदर, देखिए जरा। सवाल में कह रहा है सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखेंगे H हो गया आपका बेटा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कार्बन, तो उसके बाद कार्बन लिखेंगे बेटा C। और उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, क्लोरीन, तो आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे Cl। इस तरीके से लिख दिया। लिखने के बाद में परसेंटेज की अगर मैं आपसे बात करूं, हाइड्रोजन का परसेंटेज है बेटा 4.07 है आपके पास। कार्बन का कितना बेटा 24.7 दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है आपको क्लोरीन कितना 71.65, ठीक। एटॉमिक मास की अगर आपसे बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, कार्बन का क्या होता है बेटा 12 होता है, और क्लोरीन का क्या होता है आपका 35.5 होता है, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब यह है कि 100% में से इतना, अगर मैं ये कहूं कि भाई कोई भी मेरे पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन 100% का है, तो मैं क्या कहता हूं कि वो 100 ग्राम का मान लो उसको, और जितना परसेंटेज प्रेजेंट है उतना मास मान लो। मतलब ये है कि भाई जैसे दिया हुआ है हाइड्रोजन 4.07%, कार्बन 24.7% या क्लोरीन 71.65% दिया हुआ है। मैंने माना 4 ग्राम हाइड्रोजन है इतना ही, और 24 ग्राम आपका कार्बन है, और 71.65 ग्राम क्या है मेरा क्लोरीन है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, सिंपल, परसेंटेज जो भी गिवन है उसको डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से। मतलब ऐसे 4.07 डिवाइडेड बाय 1, यहां पे क्या करोगे 24.7 डिवाइडेड बाय 12, और यहां क्या करोगे 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, ऐसे इस तरीके से। क्लियर हो गया। कट ऑन करोगे, यहां पे कितना आ गया 4.07, लगभग ये कितना आएगा 2.02, और लगभग ये भी कितना आएगा 2.02 के बराबर ही ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। बाकी आगे का काम क्या करना है आपको, मेरी बात सुनना ध्यान से जरा। इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर आएगा उससे सबको डिवाइड कर दो। जैसे 2.02 इन तीनों में स्मॉलेस्ट है, तो क्या काम करोगे 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, सेम हियर 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, और सेम हियर, सॉरी ये आपका आता 2.02 आता, ठीक है। और यहां पे भी सेम 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका इक्वल आ गया 1 के, ये भी कितना आ गया 1 के इक्वल, और ये वाला कितना आएगा लगभग 2 के आएगा, राउंड ऑफ करके 2 ही बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये आ गया रेशो। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के आगे 2 आ रहा है, कार्बन के आगे 1 आ रहा है, क्लोरीन के आगे 1 आ रहा है। सो मैं अगर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बनाता हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा मेरा, चेक करना जरा। हाइड्रोजन के आगे 2 तो लिख दो H के नीचे 2 लिख दिया। कार्बन के आगे 1 आ रहा है, कार्बन को एज इट इज लिख दो, और Cl के आगे 1 आ रहा है, उसको भी एज इट इज Cl लिख दो। और ढंग से अगर लिखते हो तो ये बनेगा CH2Cl, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया इस तरह से, ठीक है बेटा। बहुत आसान है, टेबल कंस्ट्रक्ट करना आता है तो कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं। सिंपली आप एक ये मान के चले कि अगर आप मैथ्स के एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप बड़े आराम से इस सवाल को 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे की बातें करते हैं जरा। चलो इंपेरिकल तो हमारा निकल के आ गया, व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं जरा। थोड़ा छोटा करते हैं सवाल को, यहीं समझाने की कोशिश करेंगे। टेबल आपको दिख रही होगी, चेक कर लो जरा एक बार, दिख रही है, विजिबल है ना, ठीक है। देखो जरा, तो ये टेबल बन गई बेटा। टेबल बनने के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सिंपली मैं अगर आपसे बात बोलूं बेटा, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो इक्वल होता है बेटा n मल्टीप्लाइड बाय किसके, इंपेरिकल फॉर्मूला के, n मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होगा, n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। और n क्या होगा आपका, कोई भी 1 2 3 अप टू n, कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। या एक फॉर्मूला बना सकते हो, n इक्वल्स टू क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। अगर n मुझे निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय किससे बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास,
इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूलर मास मुझे गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा, देखो जरा, ये दिया हुआ है द मॉलिक्यूलर मास इज 98.96, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 98.96, ये दिया हुआ है, देखिए जरा 98.96 ये दिया हुआ है। और अगर मैं निकालना चाहूं बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो बहुत इजीली निकाल सकता हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास विच इज इक्वल टू किसके बेटा, ऊपर देखो कार्बन एक है मतलब 12 हो गया, हाइड्रोजन 2 है 1 × 2 हो गया, और क्लोरीन अकेला है तो मतलब 35.5 हो गया, और ये निकल के कितना आएगा बेटा आपका, ये आएगा 12 और 2 14 हो गया, 14 लगभग ये हो गया 49.5 हो गया आपका, सिंपल। ठीक है, 49.5 हो गया। तो मैं यहां पे इंटीजर निकाल सकता हूं अपना n बहुत इजीली, मतलब कैसे, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास मेरे पास है 98.96 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना बेटा 49.5, तो 49.5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा विच इज अप्रोक्सीमेट कम टू 2, मतलब n मेरा 2 आ रहा है। तो यहां से देखो बहुत इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकता हूं। ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो इक्वल होगा किसके बेटा, n मल्टीप्लाइड बाय किससे बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला, n मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। और n की वैल्यू मेरी आ ही चुकी है, क्या आई है बेटा, n की वैल्यू 2 आई है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है मेरा, CH2Cl, करना जरा मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, C2H4Cl2, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन परसेंटेज। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मैंने बताया था कि व्हाई वी नीड टू स्टडी द इंपेरिकल फॉर्मूला, इसे पढ़ने की जरूरत क्या पड़ रही है। देखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। सवाल में वही था कि परसेंटेज गिवन थी, उस परसेंटेज की हेल्प से पहले इंपेरिकल बनाया, देन उस इंपेरिकल से क्या बनाया बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले आपके मैंने दिए हुए हैं, यही आपके यूज होने हैं, और देन आप यहां से बहुत इजीली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल का मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले जो भी एलिमेंट आपको वो लिखना है, परसेंटेज, देन उसके बाद एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, देन एटॉमिक रेशो, और यहां से भी अगर बात नहीं बनती तो सिंपल एटॉमिक रेशो कैसे बनाओगे वो भी सिखा दूंगा किसी क्वेश्चन में आता है अगर। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिएशन करना है आपको इसका, और ये मान के चले कि क्लास 11th में स्कूल एग्जाम्स में इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर 100%, 2 से 3 नंबर में आएगा, नहीं आएगा तो एक सवाल वेल्डिंग फ्यूल वाला एनसीईआरटी एक्सरसाइज में वो आता है 4 से 5 नंबर में। सो इस टॉपिक को जरूर तैयार करें, और देखिए कितना आसान है, 2 से 3 से 4 नंबर लेना बहुत आसान है, अगर इस तरीके से आप करते हो तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, टेबुलर फॉर्म से ही सॉल्व करना हमेशा, ये नहीं समझ में आ रहा आप किसी और तरीके से भी कर रहे हो, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट वे रहेगा इसका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एक और क्वेश्चन देन देखते हैं उसके बाद। चलिए, अगला सवाल आपको दिया हुआ है, डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। अगेन सेम स्टार्टिंग, हम तो भैया एक टेबल बनाएंगे पहले, और टेबल कुछ ऐसे एक लाइन, अरे गलत हो गई, अरे ये तो सारी भाग गया, ये लो सर गायब हो गया, अभी सही कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, ब्यूटीफुल सा टेबल अब की बार। हाँ चलो वाइट से बनाते हैं, चलो ये देखिए, सबसे पहला कॉलम बनाएंगे एलिमेंट्स के लिए इस तरीके से, ये बन गया। ठीक है, ये एलिमेंट्स के लिए हो गया, ये परसेंटेज के लिए हो गया, देन ये किसके लिए हो गया, एटॉमिक मास के लिए हो गया। फिर उसके बाद क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे, मोल्स के बाद क्या निकालोगे, सिंपल रेशो निकालोगे, और अगर उससे भी बात नहीं बनती तो निकालोगे होल नंबर रेशो। ठीक है, और जोड़ लेते हैं सबको। ओके, ये देखिए जरा, चलिए, हाँ ठीक, ये लो, जुड़ जा भाई, अरे जुड़ जा, ठीक है, चलिए, जुड़ गया। ये छोटा बनेगा, ठीक है ना, इसमें क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स मेरे पास है तो और इजीली जल्दी हो जाएगा। ये नीचे से भी जोड़ देते हैं, ये लो, ऐसे टेबल क्रिएट करना आपको, ब्यूटीफुल सा है, ब्यूटीफुल सा। देखो जरा, इस ब्यूटीफुल से में सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है आपके पास, कि सर मेरे पास 2 एलिमेंट है, नंबर 1 आयरन, दूसरा ऑक्सीजन। मैंने लिख दिया, आयरन का सिंबल क्या होता है बेटा, Fe, ऑक्सीजन क्या होता है, O होता है। फिर क्या लिखना है बेटा, परसेंटेज, क्या लिखना है, परसेंटेज। आयरन का परसेंटेज कितना है बेटा,
69.9 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ है 30.1। फिर उसके बाद क्या लिखना है बेटा, एटॉमिक मास। क्या लिखना है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है बेटा आपका, एटॉमिक मास है आयरन का कितना है 56 है, और ऑक्सीजन का कितना है बेटा आपका 16 है। ठीक, फिर इसके बाद में आप क्या निकालोगे, मोल्स। तो मोल्स मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, जो भी परसेंटेज गिवन हो उसको डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, लाइक 69.9 डिवाइडेड बाय 56 एंड हियर 30.1 डिवाइडेड बाय 16। डिवाइड करेंगे जरा, तो ये 1 पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे डेसिमल्स में रहेगा, तो जो एग्जैक्ट नंबर है वही लिखेंगे। जस्ट अ मिनट ओनली, 69.9 डिवाइडेड बाय 56, हाँ, विच इज इक्वल टू 1.24। ये 1.24 के बराबर आएगा, और ये जो है आपका 30.1 डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल टू 1.88। ठीक है बेटा, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या बनाओगे, एटॉमिक रेशो, सिंपल रेशो कह लो, या फिर एटॉमिक रेशो बना लेना पहले। तो कैसे बनाओगे, अभी बताया था कि जो सबसे छोटा नंबर हो इनमें से उससे डिवाइड कर लो दोनों को। तो 1.24 छोटा है, तो 1.24 डिवाइडेड बाय 1.24 विच इज इक्वल टू कितना बेटा 1 आएगा सिंपल, और इधर 1.88 डिवाइडेड बाय 1.24 विच इज इक्वल टू लगभग 1.5 मान के चलो कि ये आएगा ही आएगा, 1.5 आएगा। अब देखो ये तो होगा नहीं कि भाई डेसिमल में कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपने देखा नहीं होगा, तो यहां होगा क्या, इसको सिंपल नंबर में लेके आएंगे, सिंपल एटॉमिक रेशो बनाएंगे इसका। सिंपल रेशो कैसे बनाओगे कि सर बहुत आसान है, कैसे भाई, यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना 1.5, दोनों में 2 की मल्टीप्लाई कर दो और आसान हो जाएगा। कैसे, 1 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 2 आएगा, 1.5 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 3 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करता हूं आपसे, EMPIRICAL, इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या बनेगा बेटा, बहुत ही आसान बनेगा। Fe के आगे देखो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 लिख दिया, Fe2 लिख दिया, O के आगे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 लिख दिया, क्या आंसर आ गया Fe2O3 आ गया। तो यही इसका आंसर आना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन में हमसे इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछा है, सो दैट्स व्हाई इंपेरिकल ही निकालेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर मास गिवन होता तो हम आगे मूव कर सकते थे। तो यह एक आसान तरीका है। और बाकी मैंने एक बात बोली आपको भी कि एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है वेल्डिंग फ्यूल वाला क्वेश्चन, उसे जरूर करके जाइए। मोस्टली स्कूल्स के एग्जाम से मैंने देखा है वो रखा हुआ मिलता है एज इट इज। बाकी ये सवाल भी एनसीईआरटी का था और पिछला वाला भी एनसीईआरटी को रेट कर रहा है। सो पढ़ें अच्छे से। आई होप आपको ये समझ में आया हो। टॉपिक बहुत इजी टॉपिक था, कंटिन्यू करते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। और लास्ट यही कहूंगा कि अगर आपको टेबल बनाना आ गया तो ये आपके लिए बहुत ईजी, और नहीं आया तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इसको समझने के लिए। बाकी इसमें हार्डली कुछ है नहीं ऐसा, बस सिंपली एक बात जरूर याद रखना कि मोल्स निकालने के बाद में जो भी एटॉमिक रेशो आप बनाओगे, कैसे बनाओगे, जो भी छोटा नंबर आएगा उसको डिवाइड कर लो, छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद यहाँ जो नंबर आएगा वो डेसिमल नहीं होना चाहिए बस, और डेसिमल है भी तो उसको सिंपल रेशो बना लो। कैसे बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि दोनों में 2 की मल्टीप्लाई करी, ये 2 बन गया, ये वाला क्या बन गया 3 बन गया। Fe के आगे क्या आया 2 आया तो Fe2 लिखा, O के आगे 3 आया तो O3 लिख दिया। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी वीडियोस के साथ में, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है, सो आप मेल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो। आई होप मैं उसका आंसर दे पाऊं आपको टाइमली, ठीक है। थैंक यू।